गौतम बुद्ध की कहानियां हमें प्रेरणा देती है। उनकी कहानियां हमें जीवन जीने की राह दिखाती है। इसलिए बुद्ध की कहानियां लोगों को बेहद पसंद आती है और इसलिए आज आपके लिए हम लाए हैं गौतम बुद्ध की लोकप्रिय कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार भगवान गौतम बुद्ध एक गांव से गुजर रहे थे। वे जिस गांव से गुजर रहे थे वहां के लोग उन्हें पसंद नहीं करते थे। उन लोगों ने गौतम बुद्ध को घेर लिया और उन्हें बुरा भला कहने लगे। गांव वालों का सरदार सबसे ज्यादा नाराज था। वह तो बुद्ध को गालियां ही देने लगा, लेकिन गौतम बुद्ध यह होते हुए भी मुस्कुरा रहे थे। सरदार काफी देर तक बुद्ध को गालियां देता रहा। बहुत देर तक गालियां देने के बाद उसका मुंह सूखने लगा, जिससे वह चुप हो गया। यह देखकर गौतम बुद्ध बोले, अगर तुम्हारी बातें समाप्त हो गई हो तो मैं आगे बढ़ूं। मुझे आगे वाले गांव में जाना है। वहाँ के लोग मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। यह सब देखकर गांव का एक व्यक्ति बोला, हम लोग तुम्हारा इतना अपमान कर रहे हैं, तुम्हें गालियां दे रहे हैं, लेकिन तुम इसका जवाब देने के बजाय मुस्कुरा रहे हो। तुम इसकी प्रतिक्रिया क्यों नहीं देते? बुद्ध बोले, वत्स, तुमने आने में तनिक देर कर दी है। अगर तुम 10 वर्ष पहले आए होते तो मजा आ जाता, क्योंकि 10 वर्ष पहले मैं भी तुम्हारी तरह था। अगर तुम उस समय मुझे बुरा भला कहते, गालियां देते तो मैं भी क्रोधित हो जाता। मैं तुम्हें इससे भी अधिक गालियां देता और हो सकता था कि मैं तुम्हारे साथ हाथापाई पर भी उतर आता। लेकिन अब मैं पहले जैसा नहीं रहा। मैं अपना क्रोध घृणा सब पीछे छोड़ आया हूँ। अब मैं उस जगह पर पहुँच गया हूँ जहाँ तुम्हारी गालियाँ पहुँचने में असमर्थ हैं। तुमने मुझे गालियाँ दी, यह तुम्हारी भावना है, लेकिन तुम्हारी यह भावना मुझ तक पहुँच ही नहीं रही। यह भावना मुझ तक तभी पहुँच पाएगी जब मैं इसका भागीदार हो जाऊंगा। लेकिन मैं तो तुम्हारी इस क्रिया से बहुत दूर हूँ, इसलिए मैं अब भी पहले की तरह शांत हूँ। यह सुनकर सरदार बोला, अरे ऐसे कैसे? मैंने तो तुम्हें गालियाँ दी हैं और वो भी पूरे गांव वालों के सामने दी हैं। फिर उसे लेने या न लेने का क्या मतलब है? बुद्ध बोले, पुत्र, कल मैं एक गांव में गया था। वहाँ के लोगों ने मेरा प्रवचन सुना। वे सब बहुत प्रसन्न हुए। गांव का मुखिया मेरे लिए मिठाई लेकर आया और मुझसे मिठाई खाने का आग्रह करने लगा। मैंने कहा कि मेरा पेट भरा हुआ है, इसलिए मैं इसे नहीं खा सकता। मेरी यह बात सुनकर वह व्यक्ति मिठाई लेकर वापस चला गया, क्योंकि जब तक मैं कोई चीज़ लूँगा ही नहीं तो कोई मुझे वह चीज़ कैसे दे पाएगा? इसमें तो मेरी सहमति आवश्यक है ना। एक व्यक्ति ने बुद्ध का समर्थन किया और बोला, हाँ यह तो है। बुद्ध ने दोबारा पूछा, जब मैंने मिठाई लेने से मना कर दिया तो उन लोगों ने उसका क्या किया होगा? एक व्यक्ति ने जवाब दिया, उन्होंने मिठाई अपने घर वालों में बांट दी होगी। बुद्ध ने कहा, ठीक कहा तुमने। उस मिठाई की तरह ही तुम मेरे लिए गालियाँ लेकर आए हो और चाहते हो कि मैं इन्हें ग्रहण कर लूं, पर भाई मैं इन्हें लेता ही नहीं। अब बताओ तुम इनका क्या करोगे? उस व्यक्ति के पास इसका कोई जवाब नहीं था। बुद्ध दोबारा बोले, मुझे तुम पर दया आती है। अरे क्रोध तो मुझे तब आएगा जब मैं ये गालियाँ ले लूँगा, और जब मैं गालियाँ लेता ही नहीं तो क्रोध का तो सवाल ही नहीं उठता। बुद्ध की बातों पर सरदार ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। शायद वह कुछ सोच रहा था। बुद्ध बोले, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ कि गाली एक कांटा है, जिसे देने वाला और लेने वाला व्यक्ति दोनों क्रोध से पागल हो जाते हैं। तो फिर तुम ही बताओ कि मैं आके रहते हुए भी कैसे कांटों पर चलूं? आके रहते हुए भी मैं कैसे गालियां ले लूं? और होश में रहते हुए भी मैं कैसे क्रोधित हो जाऊं? इसलिए मुझे क्षमा करो पुत्र, मैं तुम्हारा उपहार ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। कहते हुए बुद्ध ने अपने हाथ जोड़ दिए। बुद्ध की बातें सुनकर सरदार लज्जित हो गया। उसकी आंखें छलछला आई। उसने कुछ कहना चाहा, पर उसके होठों ने जवाब दे दिया, और जब उससे रहा नहीं गया तो वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। तो दोस्तों, हमें से ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि हमारे दुखों का कारण कोई दूसरा व्यक्ति है, और जब हम ऐसा मानते हैं तो हम अपने स्वयं नियंत्रण की कमी और अक्षमता को अनदेखा कर रहे होते हैं। वास्तव में ये हम पर निर्भर करता है कि हम दूसरों के द्वारा प्रदान की गई नकारात्मकता को स्वीकार करते हैं या नहीं। अगर हम नकारात्मकता को स्वीकार करते हैं तो हम अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं,
और जब हम उसे अस्वीकार कर देते हैं तो घृणा, क्रोध, हिंसा हर किसी से हम मुक्त हो जाते हैं।